हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th डे ऑफ द कोर्स। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो जल्दी से मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर, टाइप कास्टिंग इन पाइथन। सॉरी, ये डे 6 है हमारे पाइथन का, मैं भूल गया था। ओपन विद कोड करके मैं कोड एडिटर ओपन कर लूँगा और अब शुरू करते हैं। एक नई फाइल बना लूँगा मैं, main.py। ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो टाइप कास्टिंग क्या आती है? फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको कैलकुलेटर वाली एक्सरसाइज दी थी तो आपने एक वेरिएबल लिया ए और उसकी वैल्यू आपने रख दी 6। बी की वैल्यू आपने रख दी है 7। अब आप चाहते हो इन्हें प्रिंट करवाना, आप लिखोगे प्रिंट ए प्लस बी। आपने ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी और आपने कहा प्रिंट ए प्लस बी। जब आप इसे रन करोगे तो हमारे पास आंसर 6 + 7 आएगा। 6 + 7 13। लेकिन हमारे पास आंसर आया 67। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कोटेशन मार्क्स थे इसने इन्हें एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। अब आप कहोगे इन्हें हटा सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम इन्हें हटा दें तो अभी एक इंटीजर बन गया है 6 + 7। हम इस दोबारा रन करेंगे, आंसर हमारे पास 13 आ गया। 6 + 7 ये दोनों इंटीजर थे। अब हो सकता था कोई आप में से कहता कि हम यहाँ पे कोटेशन मार्क्स क्यों हटाएं, हम ऐसे ही क्यों ना काम कर लें। तो इसका भी एक आंसर है, वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं? अब प्रिंट में मेरे पास a + b है, तो टाइप कास्टिंग का एक फंक्शन है इंट। इंट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज, इंट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बीच में जो आर्ग्यूमेंट होगा हमारा, जैसे ए, उसके अंदर जो चीज़ है ए के अंदर स्टोर्ड, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम बी के साथ ए भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और बी भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास आंसर 13 आएगा। a = 6, ये स्ट्रिंग थी, ये भी स्ट्रिंग थी, लेकिन इंट का इस्तेमाल करके हमने इन्हें कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं आपको बाकी टाइप्स के बारे में बताऊं तो इसके टाइप कास्टिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं। टाइप कास्टिंग फंक्शंस, फॉर एग्जांपल इंट, ये एक आर्ग्यूमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड, फ्लोट, ये एक आर्ग्यूमेंट को फ्लोट में यानी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग, ये एक आर्ग्यूमेंट को स्ट्रिंग में यानी कि टेक्स्ट में। अगर मैं इस 6 को यहाँ से हटा दूँ तो इस इंट को भी यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा, मेरे पास आंसर a + b ही आएगा। 6 + 7 = 13। लेकिन अगर मैं यहाँ पर str यानी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास एक एरर आएगा। पाइथन कहेगा कि आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर में ऐड नहीं कर सकते। ऐसे टाइप कास्टिंग काम करती है। ये 3 एग्जाम्पल है और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल हेक्स और डिक्ट और टपल, इन सब के बारे में हम सीखेंगे इस कोर्स में। अब टाइप कास्टिंग के टाइप्स। टाइप कास्टिंग टाइप्स, टाइप कास्टिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। इनमें डिफरेंस क्या है? मैं जल्दी से आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एक्सप्लिसिट का मतलब है जो हमने अपनी मर्जी से किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इंट ए किया, मतलब मैंने जो ए की वैल्यू थी उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, ये मेरी मर्जी थी। मैंने बी की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये मेरी मर्जी थी। लेकिन इम्प्लिसिट क्या होता है? अगर मैंने सी की वैल्यू रखी 8, मैंने सी की वैल्यू रखी 8 और डी की वैल्यू रखी 7.8, और जब मैं प्रिंट करूंगा सी प्लस डी तो मेरे पास आंसर आएगा 8 + 7 15.8, मेरे पास आंसर आएगा। लेकिन ये एक फ्लोट है क्योंकि ये डेसिमल है और ये एक इंटीजर है। जब मैंने इनको ऐड करा तो मेरे पास आंसर आएगा 15.8। एक सेकेंड, इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा। मेरे पास आंसर आया 15.8। अगर आप इसका टाइप प्रिंट करवाओ, प्रिंट टाइप ऑफ सी एंड टाइप ऑफ डी, अगर हम इनका टाइप प्रिंट करवाएं तो हमें टाइप मिल जाएगा इंटीजर और फ्लोट। तो यहाँ पर जो पाइथन था हमारा इंटरप्रेटर, उसने अपने आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ, ये पाइथन की मर्जी से हुआ। ये हुआ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो यही था टाइप कास्टिंग में, एक वैल्यू की
वैल्यू को बदलना, एक इंटीजर से उसका टाइप बदलना, इंटीजर से स्ट्रिंग या फिर कोई और टाइप। उसके दो एग्जांपल, उसके दो टाइप, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो हमारी मर्जी से हुआ, इम्प्लिसिट जो पाइथन ने खुद किया। तो यही था टाइप कास्टिंग में, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।